ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं रीति काल के रीति सिद्ध कवि बिहारी को। बिहारी ने सतसई लिखा और उस सतसई में उन्होंने 713 दोहे लिखे। दोहे के बारे में कहा जाता है कि दोहे अपने आप में गहरे भावों को छुपाने वाले छंद हैं कि दोहे समकालीन कविता से न बातों ने सही, दोहे समकालीन कविता से न बातों ने सही कह देते हैं गहरी बात संकेतों के बीच। एक संकेत देकर और गहरी बात कहने वाली साहित्यिक विधा है दोहा। दोहे में दोहा अर्धमात्रिक समछंद है। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। दोहे के 4 चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। छंद का भी अपने पोर्शन है, उसको भी किसी दिन करेंगे, लेकिन जब जब कविताएं अपने पढ़ते हैं तो उन कविताओं के बीच में अगर छंद का थोड़ा जिक्र होता है तो उससे भी आपके समझ में वो बात आती रहती है। बिहारी के दोहे कल भी अपने पढ़े, आज भी अपने पढ़ते हैं। बिहारी कहते हैं कि करो कुबद जग कुटिलता और तजो न दीन दयाल, भक्ति से संबंधित दुआ है। भगवान श्री कृष्ण की जो त्रिभंगी छवि है, जो टेढ़े होकर 3 तरह से भगवान खड़े होते हैं मुड़ के लिए। कभी उनकी तस्वीर को आपने देखा हो, मुरली लगी हुई है, थोड़ा सा टेढ़े होते हैं भगवान। त्रिभंगी की जो मूर्त होती है, एक नाम भी उनका इस तरह का है। तो यही बात बिहारी जी कहते हैं कि करो कुटिल जग कुबिल, करो कुबद जग कुटिलता और तजो न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल ये बसत त्रिभंगी लाल। अब आप त्रिभंगी हैं और अगर मैं सरल हो जाऊंगा, निर्मल हो जाऊंगा, स्वच्छ हो जाऊंगा, सीधा हो जाऊंगा, तो आपके अंदर बसते हुए या आप जब मेरे अंदर बसेंगे तो आपको बड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि आप हैं त्रिभंगी और मैं हूं सीधा, तो आप घुसेंगे कैसे मेरा अंदर, आपको बड़ा कठिनता होगी। इसीलिए मैं अपना जो सांसारिक चाल चलन रखते हुए मैं टेढ़ापन ही रखूंगा। टेढ़ापन इसलिए नहीं रखता कि मुझे टेढ़ापन अच्छा लगता है, बस बल्कि इसलिए रखता हूं मैं ताकि आपको मेरे अंदर बसने में कहीं किसी तरह की दिक्कत न हो। कि करो कुबद, मैं कुबद करूंगा, जग कुटिलता, सांसारिक कुटिलताएं रखूंगा अपने अंदर, ये टेढ़ापन मैं रखूंगा अपने अंदर। तजो न दीन दयाल, उसको मैं नहीं त्यागूंगा। हे दीनदयाल भगवान श्री कृष्ण, मैं उसे नहीं तजूंगा। क्यों नहीं तजूंगा? कि दुखी होंगे सरल ये बसंत त्रिभंगी लाल। सरल हृदय जब बन जाएगा तो उसमें बसते हुए आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं अपने टेढ़ेपन को नहीं छोड़ूंगा। ये भक्त और भगवान की बातें हैं। आगे कहते हैं कि कब को टेरत दीन रट और होत न श्याम सहाय, तुम लागी जगत गुरु जग नायक जग गाय। कि कब को टेरत दीन रट, मैं कब से एक दीनता की पुकार कर रहा हूं, आपको सुना रहा हूं, लेकिन आप सुनते भी नहीं। क्यों नहीं सुनते आप? ये अगली पंक्ति में लिखते हैं बिहारी कि तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जग गाय। मुझे लगता है कि प्रभु संसार के नायक भगवान श्री कृष्ण, संसार के गुरु हे प्रभु, मुझे लगता है कि आपको संसार की बाय, बाय का मतलब हवा, आपको संसार की हवा लग गई है कि संसारिक हो गए हैं आप। जो सांसारिक लोग हैं उनको सहायता के लिए आप कितना भी पुकारो, वो आपकी पुकार को जल्द से सुनते नहीं, सुनते ही नहीं अव्वल तो, लेकिन अगर सुनते हैं तो तुरंत नहीं सुनते। लेकिन आप तो भगवान हैं, आपको तो दीनों की रट को तुरंत सुनना चाहिए, आप सुनते भी। लेकिन मुझे लगता है कि संसार को देखकर इस संसार की हवा आपको लग गई। आप संसार के जो लोग हैं, जिस तरह वो लोग सहायता करते हैं, आप भी ठीक उसी तरह से सहायक अब लोगों के हो रहे हैं, इसीलिए आप तुरंत से लोगों की बात को सुनते नहीं। अब अगला इसी भाव का अगला भी दुआ उन्होंने लिखा कि थोड़े ही गुण रिझते और बिसराई व बान, बान का मतलब आदत, थोड़े ही गुण रिझते बिसराही व बान, थोड़े ही गुण रिझते बिसराही व बान, तुम्हें कान मनोभय आजकल के गान। भगवान क्या कहते हैं इसके अंदर? बिहारी कहते हैं कि थोड़े ही गुण रिझते,
आप थोड़े से गुणों के अंदर रीझ जाते थे। एक समय वो भी था कि थोड़े गुणों के अंदर आप रीझ जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे। मुझे लगता है कि आपने उस आदत को बिसरा दिया है, भुला दिया है। थोड़े गुणों से रीझने वाले उस आदत को आपने इन दिनों बिसरा दिया है, भुला दिया है, त्याग दिया है, त्यज दिया है। तुमो कान मनो भय आजकल के दान। आजकल के जो दानी है ना, मुझे लगता है भगवान आप वैसे हो गए हैं। क्यों? आजकल के दानी जो होते हैं वो थोड़े गुणों से नहीं रिश्ते, उन्हें जैसे जितना गुण होता है उस गुण के अनुसार, उस गुण के अनुकूल ही वो देते हैं। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे, ऐसा एक दोहे में लिखा गया है। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे, गुण के बगैर कुछ भी नहीं देते आजकल के जो राजा है। बिहारी जी अपने भगवान से कह रहे हैं, अपने भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आपकी तो आदत थी, आप तो थोड़े से गुणों से रीझ जाते थे, खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे और सहायता के लिए तत्पर तैयार हो जाते थे। लेकिन लगता है कि आजकल आपने उसे बिसरा दिया है और आजकल के दानियों की तरह आप हो गए हैं। वो दानी जो बहुत सारा कार्य बदले में करवा लेते हैं और उसके बाद में कुछ थोड़ा बहुत दान दे देते हैं। उस दान को प्रचार इतना अधिक करते हैं कि आज प्रचार का लोभ हो गया है। कुछ भी कार्य करें, अगले दिन पेपर सारे संभाले जाते हैं, पेपर सारे देखे जाते हैं, अखबार सारे देखे जाते हैं कि किस अखबार में अपने उस कल के दान के बारे में लिखा गया है। एक कंबल उड़ाया जाता है 15 लोगों के द्वारा किसी एक जरूरतमंद को। तो यही बात आज के समय में भी बड़ी प्रासंगिक, बड़ी सामयिक बिहारी जी की लगती है कि थोड़े ही गुण रीझ तेरे बिसराही पर बांध, तुम कान मनो भय आजकल के दान। और अगला दोहा है कि जिन दिन देखे वे कुसुम और गई सो बीत बहार। संपन्नता थी एक समय, ठीक उसी तरह से संपन्नता जिस तरह किसी गुलाब के उस पौधे पर, गुलाब की उस झाड़ी पर पुष्प खिलते थे कि जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डाल। अब वो समय व्यतीत हो गया, अब गुलाब के अंदर मात्र कंटीली डालियां जो है वो शेष रह गई है, गुलाब झड़ गए, मौसम बदल गया है। समझ गए ना? कहने का भाव यही है कि कभी संपन्नता थी लेकिन आज विपन्नता है। समय जो होता है वो अपनी एक सहज चाल से चलता है, उसी समय के अधीन सब कुछ है। जैसा समय होता है, आजकल के समय को अपने देख रहे हैं किस तरह की महामारी का प्रकोप जो है वो फैला है। उस महामारी के दौरान सब कार्य व्यक्ति के रुक गए हैं। ठीक उसी तरह से ये बात जब प्रकृति के ऊपर होती है तो प्रकृति के अंदर भी एक समय होता है पुष्पित पल्लवित होने का, एक समय होता है झड़ जाने का। एक सहज क्रिया होती है। इसी सहज क्रिया के दौरान पत्ते झड़ जाते हैं, तो पत्तों के झड़ने पर कभी पेड़ जो है वो शोभाकुल नहीं है ना। वही बात बिहारी दास अपने इस दोहे में कह रहे हैं कि जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीत बहार। वो बहार बीत गई है जब तुमने इस झाड़ी पे कुसुम देखे थे, पुष्प देखे थे, फूल देखे थे। अब अली रही गुलाब में, हे भंवरे, अब इस गुलाब के अंदर सिर्फ कटी हुई डालियां जो है वो शेष रह गई। अगला है कि कौन भांति रही हैं विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब होता है एक कीर्ति, जिस तरह कहते हैं कि आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो प्रशंसा है, आपका जो सम्मान है, आपका जो पद है, आपका जो ओहदा है, आपका जो एक तरह से ढंग है, वो उस आप अपनी उस कीर्ति को संभालिए कि कौन भांति रही है विरुद्ध। अब देखी वो मुरारी कि हे मुरारी, मैं अब ये देखता हूं कि आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो प्रशंसा है, आपका जो यश है वो किस तरह से रहता है। क्योंकि आपका सामना जो है अब इस सांसारिक मनुष्य से हुआ है जो इतना विकृत है, इतना टेढ़ा है कि उसको आप किस तरह से तारते हैं। आपका तो विरुद्ध है कि आपको जो दीन है, जो असहाय है, जिनका कोई नहीं है, उनके आप हैं। लेकिन आपने गिद्ध ही तार, आपने गिद्ध को तारा है, जटायु को तारा है। लेकिन आपका सामना अब इससे है, इस बिहारी लाल से है। अब देखते हैं कि आपकी जो कीर्ति है वो किस तरह रहती है। आप मुझे किस तरह से संसार सागर से पार करवाते हैं, मुझे किस तरह मोक्ष दिलाते हैं, क्योंकि मैं बड़ा टेढ़ा व्यक्ति हूं। आपका जो पद है वो दांव पे है। आज आप अपनी उस कीर्ति को किस तरह रखते हैं, क्योंकि आपका सामना जो है बीधे, मतलब आप उलझे हो, आज मुझसे उलझे हो। गिद्ध को तो आपने तार दिया,
लेकिन आज आपका मुकाबला मुझसे, देखते हैं कि आप मुझे किस तरह से ताड़ते हैं और अपनी उस वृत्त को, अपने उस पद को, अपनी उस कीर्ति को किस तरह से संभाले रखते हैं। अगला है ये दोहा, जिसके बारे में या जिन दोहों को लेकर ये कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा, उस उक्ति को सत्य साबित करने वाले जो दोहे हैं, उन दोहों में प्रमुख दोहा ये है, क्या है, एक भवन है भरा हुआ लोगों से, पूरा समाज वहां पे बैठा है, वहीं पे नायक और नायिका बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा भी वहीं पे बैठे हैं। तो इस भवन के बीच में उन दोनों की बातचीत चल रही है। बातचीत बोल के तो हो नहीं सकती, क्योंकि इतने लोग हैं, तो लज्जा भी रहती है, नायक को भी रहती है, नायिका को भी रहती है। नायिका का तो सहज गुण है लज्जा, राधा का तो सहज गुण है लज्जा। तो अब इस दौरान वो क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या लिखते बिहारी कि कहत भगवान कोई बात कहते हैं, कहत नटत, नायिका नट जाती है, राधा नट जाती है, रीझत, अब उसके नटने पर भी भगवान रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मना करने का जो तरीका है, जो अदा है, उस अदा पे रीझ जाते हैं। खींचत, फिर उस रीझने पर नायिका खींच जाती है। फिर मिलत, फिर इस खींचने के दौरान वो अपनी आंखों को नीचे करती है और फिर पुनः ऊपर करती है, तो भगवान की आंखें उधर ही, तो दोनों की आंखें मिलती हैं। मिलत, खिलत, आंखें मिलने से दोनों खिलते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लजियात, फिर नायिका का सहज गुण जो है लज्जा, तो वो अपनी लज्जा के कारण, अपने उस सहज गुण के कारण लजा जाती है, शर्मा जाती है। भरे भवन में करत है नैनन हो शोभा, भरे हुए भवन में आंखों ही से ये सारी बात हो रही है। भगवान ने कहा राधा को इशारे में, अभिसार के लिए, प्रेम के लिए, तो राधा ने क्या किया, कहत नटत, उसने मना कर दिया कि नहीं ये क्या है, कहत नटत। फिर क्या होता है, रीझ, उसके नटने पर भी भगवान रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। खींचत, फिर उनके इस तरह प्रसन्न होने पर वो सोच रही है कि कोई और भी देख रहा है इस तरह से, तो वो खींच जाती है, गुस्से में आ जाती है। कहत नटत, रीझत, खींचत और मिलत, खिलत, लजियात, इस दौरान दोनों की आंखें मिल जाती है, तो मिलने से खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं। फिर लजियात, फिर नायिका लजा जाती है। भरे भवन में करत है नैनन हो शोभा, भरे हुए भवन में ये सारी बातें कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, नैनों ही से हो रही है, आंखों ही से हो रही है। ये वो दोहा है। अगला है वो दोहा जो बिहारी ने लिख के मिर्जा राजा जयसिंह के पास भेजा, जब वो पहली मर्तबा उनके राज्य में आए और देखा कि प्रजा जो है वो दुखी है, क्योंकि राजा जो है वो प्रजा की सुध नहीं ले रहा। कारण क्या रहा, कारण ये रहा कि राजा ने अभी अभी नया विवाह किया है और जो नायिका है वो नवयौवना है। उस नवयौवना नायिका के प्रेम पाश में, मोह पाश में, उसके देह में इतने रंगशाला में विलीन हो गए कि प्रजा की सुध ही नहीं होती। तो जब बिहारी जी ने ये देखा तो उन्होंने पर्ची लिखी, भेजी अंदर, लिखते हैं कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु और नहीं विकास की काल। ये अनियोक्ति है, एक के बहाने दूसरे को समझाने की जो बात है। उदाहरण लिया भंवरे और कली का, कि नहीं पराग, न तो इसमें अभी पराग है, नहीं मधुर मधु, न ही मीठा मधु है, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु और नहीं विकास की काल। अभी इस समय इस कली का पूर्ण विकास भी नहीं हुआ, ये विकसित नहीं हुई, पूर्ण अपने उस यौवन को प्राप्त नहीं हुई, अभी कली बंद है। कि अली कली ही सो बंधो और आगे कौन हवा है भंवरे, तो कली ही के अंदर इतना बंध गया है, तो जब ये कली पूर्णतया खिल के पुष्प बन जाएगी तब तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी, तुम बिल्कुल ही पगला जाओगे, बौरा जाओगे उस समय। तो ये राजा जी के लिए भी संदेश था कि आपकी जो ये रानी है नवी, ये कम वय की है, कमसिन है, तो इस कमसिन के ऊपर आप इतने आसक्त हो गए, जब ये पूर्ण अपने यौवन को प्राप्त होगी तब आपकी क्या हालत होगी, तब तो आप बिल्कुल ही सुध लेनी भूल ही जाओगे, पूरी तरह से भोरा ही जाओगे कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास, नहीं काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन, आगे उसका क्या हाल होने वाला है। अगला है कि दीर्घ सांस न ले ही दुख और सुख साई ना भूख। इस सुख और दुख को जो समान रूप से देखता है, कोई लिखने वाला जो उर्दू का शायर है वो भी लिखते हैं कि कोई खुशी हो मैं आपे से बाहर नहीं होता, कोई खुशी हो मैं आपे से बाहर नहीं होता और
मेरा मलाल भी हद से सिवा मलाल नहीं। कोई खुशी हो, किसी तरह की खुशी हो, मैं कभी उस खुशी के अंदर आपे से बाहर नहीं हो जाता। यानी जो मनुष्यता का तकाजा है, मैं आदमी हूँ, मेरे पांव सदैव जमीन ही पे रहते हैं। कोई खुशी हो, मैं आपे से बाहर नहीं होता। और मेरा मलाल भी, मेरे ऊपर अगर कोई दुख भी पड़ा है, मेरा मलाल भी हद से सिवा मलाल नहीं। एक हद से ज्यादा तो वो दुख नहीं होता। दुख है, दुख में व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन इतना दुखी नहीं हो जाता कि वो पुनः उठे। अपने कई बार समाचार पत्रों में देखते हो, पिछले दिनों एक समाचार पत्र में इस तरह का समाचार है कि कहीं एक युवा पुत्र का निधन किसी व्यक्ति के हो गया, और उस निधन से वो पूरा परिवार जो जिसमें वो पिता है, उसकी पत्नी है, यानी मरने वाले उस व्यक्ति की, उस लड़के की माँ है, माँ बाप और एक बहन, ये तीनों इतने अवसादित हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि अंततः वो तीनों आत्मघात कर लेते हैं। ये है दुख से न उबर पाने का एक कारण। मृत्यु एक शाश्वत सत्य होता है, दुख होता है, लेकिन उस दुख के अंदर भी व्यक्ति को ये होश रखना होता है कि तुमसे जुड़े हुए कितने सारे लोग हैं। असमय तुम आत्मघात करते हो, इससे बड़ा कोई पाप भी नहीं होता। कानून की दृष्टि से भी अपराध होता है और अपने धर्म की दृष्टि से भी ये एक तरह का अपराध होता है। तो यही बात इस दोहे में बिहारी भी लिखते हैं। क्या कहते हैं कि दीर्घ सांस न ले दुख। दुख के अंदर कभी व्यक्ति को इतनी ठंडी सांसें, इतनी लंबी सांसें, इतना ज्यादा दुखी न हो जाना चाहिए। दीर्घ सांस न ले दुख और सुख साई न भूल। और सुख के अंदर आप अपने भगवान को न भूलें। कई बार व्यक्ति क्या है कि प्रसन्न हो जाता है तो अपने ही आप को भगवान मानने लग जाता है। वो छोटे छोटे निरीह जीवों पर अत्याचार करना भी आरंभ अपने उसी नशे के अंदर करने लग जाता है। कनक कनक के सुरभि रुमा रखता बखाए हो रहा है या पाए, ये बात भी लिखी गई है अपने बिहारी जी के ही द्वारा। तो वही चीज है कि दीर्घ सांस न ले ही दुख और सुख साई न भूल। सुख के अंदर अपने भगवान को न भूल। और दई दई क्यों करत है, दई दई से कबूल। तू दे दे क्यों करता है, जो दे दिया ईश्वर ने उसे कबूल कर मन से। क्योंकि सुख और दुख अलबत्ता जीवन के अंदर आने वाली सहज घटनाएं होती हैं। अगर आप उन सबको एक सहजता से लेते हैं तो न तो आपको दुख में आप दुखी होते हैं अधिक, और न सुख में आप अपने आप को, अपने ईश्वर को भूलते हैं। एक सहज, एक संभाव की स्थिति व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इस तरह की बात जो कबीरदास ने, इस तरह की बात जब व्यक्ति कर लेता है तो उसे दुख उस मात्रा में नहीं होता जिस मात्रा में होने पर व्यक्ति सफलता नहीं है। संभलना बड़ा जरूरी होता है किसी तरह का समय। अब आगे एक श्रृंगार का दोहा है कि पत्रा ही तिथि पाइए बांधर के चौपास। पत्रा, पत्रा देख के तिथि का ज्ञान होता है यूं, लेकिन वो घर इस तरह का है कि उस घर के आसपास, नायिका के घर के आसपास पत्रा देखने पर ही तिथि का पता चलता है। यूं तो सहज रूप से तिथि का पता रहता है व्यक्ति को, यूं बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होती। कहीं घटती बढ़ती होती है तो वो देख लिया जाता है, बता दिया जाता है। लेकिन पूर्णिमा जैसे दिन का तो सहज ही पता लग जाता है कि पूर्ण चंद्रमा उदय होता है, तो पूर्णिमा है। तो यहाँ नायिका के घर के चारों तरफ उस नायिका के चेहरे की वजह से, उसके मुख की वजह से इतना उजास रहता है। वो चंद्रमुखी ही, लेकिन वो इतनी अधिक लोगों को एक तरह से लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो पत्रा देख के ज्ञात करना पड़ता है। उसके घर की तरफ जाते ही लगता है कि कहीं पूर्णिमा नहीं, इतना प्रकाश किस तरह है। तब पत्रा देख के पता लगता है कि नहीं साहब पूर्णिमा नहीं है, आज तो दिन अलग ही है। तो ये कारण क्या रहा? तो कारण ये साहब कि नायिका के चेहरे का उजास इतना है, उसका तेज इतना है कि चांद की चांदनी भी उसके समक्ष फीकी पड़ जाती है। कि पत्रा ही तिथि पाइए बांधर के चौपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनंद और उजास। आनंद यानी चेहरे के उजास के कारण, चेहरे की चमक के कारण नित्य प्रति पुण्यो जैसा ही आभास रहता है। तो पत्रा देख के व्यक्ति को पता करना पड़ता है कि आज तिथि आखिर है कौन सी, ये रोज की पूर्णिमा किस तरह आने लग गई। अगले दोहे में लिखते हैं अपने बिहारी कि तंत्री नाद कवित रस और सरस राग रति रंग। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब। ये बात कहते हैं बिहारी कि जो संगीत का आनंद होता है, संगीत की जो ध्वनि होती है, तंत्र से निकलने वाले जो सुर होते हैं, जो तंत्री नाद कवित रस, कविता का जो आनंद होता है, सरस राग जो सुरीली आवाज होती है, और रति रंग और जो प्रेम होता है, ये वो चीजें हैं जिनमें व्यक्ति अगर गहराई में उतरता है तो वो तैर जाता है, और जो ऊपर ऊपर रहता है वो डूब जाता है।
आप कविता का अगर पूरी तरह से आनंद लेते हैं, पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं, तो आपको आनंद आता है। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर रहते हैं तो आपको लगता है कि यार किस तरह की बकवास हो रही है, ये साहित्य आखिर चीज क्या है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी संगीत का आनंद लेने के लिए, सुरों का आनंद लेने के लिए, कविता का आनंद लेने के लिए और प्रेम का आनंद लेने के लिए आपको गहराई के अंदर उतरना पड़ता है, अन्यथा आप डूब जाते हो और गहराई में उतरते हो तो आप तैर जाते हो। कुछ दोहे महत्वपूर्ण हैं, अपने आज की क्लास में उनका वाचन करके बिहारी के दोहों को समाप्त करें। अगला दोहा नीति का दोहा है कि कनक कनक ते सवनी मादकता अधिकाय, उखाए बोराए नर और ई पाए बोराए। कनक कहते हैं सोने को और कनक कहते हैं धतूरे। ये अलंकार यमक हो गया है जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है। सोना धतूरे को खाने से कोई व्यक्ति बौरा जाता है, पगला जाता है, नशीला पदार्थ होता है। लेकिन सोना अपने आप में इतना नशीला होता है कि उसको तो पाते ही व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। वो इतना नशा उसमें छा जाता है कि वो संसार को कुछ भी नहीं होता। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक है। सोने के अंदर धतूरे से 100 गुनी मादकता होती है। उसको तो खाना पड़ता है धतूरे को एक अधिक मात्रा के अंदर, एक मात्रा से अधिक व्यक्ति जब खा लेता है। यूँ ये दवा होती है, सारी चीजें दवा के अंदर भी मिली होती है, लेकिन उसका घटक जो है वो दवा के हिसाब से वैद्य तय करता है कि कितना घटक उसमें रहता है उसका। लेकिन जब एक नशे के तौर पे व्यक्ति जब उसे लेने लग जाता है तो वो बौरा जाता है, पगला जाता है। लेकिन सोना इस तरह का तत्व है, धन इस तरह का तत्व है कि इससे व्यक्ति जब पाता है, पाते ही वो बौरा जाता है, पगला जाता है। नर की अरु नर नीर की गति एक कर हो, जे तो नीचे हो चले ते तो ऊंच हो। जमीन के गहराई से निकलने वाला जो फव्वारा है वो बहुत ऊपर तक जाता है। उसी तरह से वो व्यक्ति जो झुक के सबसे मिलता है, विनम्रता से सबसे मिलता है, लघुता ते प्रभुता मिली और प्रभुता ते प्रभु। लघुता से प्रभुता प्राप्त होती है। जब आप विनम्र रहते हैं तो विनम्रता के अंदर वो भाव छुपा रहता है कि सब आपका सम्मान करते हैं, है ना। करत निपुण गुण बिना, है ना, वही बात है कि गुण तो है नहीं और अपने आप को निपुण दिखाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो लोग कुछ भी गिनते नहीं कि नल की अरु नर नीर की गति एक कर जोए, जे तो नीचे हो चले ते तो ऊंचा। जितना विनम्रता से आप रहेंगे उतना ही समाज के अंदर आपका स्थान ऊंचा होगा। मर्द प्यास बिजरा प्रयोग और सुआ समय के फिर, समय बलवान होता है ना। तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा भगवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन, वही समय का महत्व होता है। समय अपनी एक जो सहज चाल है उसमें चलता रहता है, बुरा समय अच्छा समय सब में आता है। तो यही बात यहाँ पे कहते हैं कि मर्द प्यास पिंजरा प्रयोग सुआ समय के फिर। तोता जो होता है अपने आप में बड़ा सुंदर होता है, बोलने वाला, मनुष्य की बोली बोलने वाला प्राणी होता है। उसे जैसा आप सिखाते हो वैसा वो सीखता, बड़ा एक सुंदर पक्षी होता है। लेकिन समय इस तरह का आ गया है कि वो पिंजरे के अंदर प्यासा मर रहा है। मर्द प्यास पिंजरा प्रयोग सुआ समय के फिर, समय के कारण आदर दीदी बोलियत बायस बलि की भी। कौवा जो है अपने आप में बड़ा एक तरह से कुरूप जानवर होता है, लेकिन फिर भी जो ये श्राद्ध के दिन होते हैं इनमें कौवे को बुला बुला के भोजन करवाया जाता है अपने हिंदू धर्म के अंदर। और तोता जो है वो पिंजरे के अंदर प्यासा बना है, उसको कोई देखता भी नहीं है। कहीं आस अटके रहत अली गुलाब के मूल, हुए हैं फेर बसंत ऋतु इन डालन के फूल। ये वो लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति के गुणों के कारण उसके गुणों को याद रखते हैं और जब समय बुरा आता है तब भी उसे छोड़ते नहीं है। एक समय अच्छा भी आएगा, इसी आशा के अंदर गुलाब की डालियों से, सूखी हुई डालियों से भी भौरा लिपटा रहता है। उसे पता है कि पुनः बसंत ऋतु आएगी और पुनः यहाँ पे गुलाब जो है वो खिलेंगे। यही आस अटके रहत अली गुलाब के फूल, हुए हैं फिर बसंत ऋतु इन डालियों के फूल। पुनः इन डालियों के अंदर फूल लग जाएंगे, है ना। डाबर डाबर डोलता तन भलो न कैसी कोई। ये भी एक राजस्थानी के अंदर भी ये बात यूँ लिखी गई है कि समुद्र का जल अगर खारा है तो वो उस खारेपन में भी पुनः तुम्हें मीठापन प्राप्त होगा। तो किसी सरोवर के अंदर रहने वाले एक हंस को लेकर ये बात लिखी गई है कि तुम इस सरोवर के, तुम मानसरोवर के हंस हो, तुम यहाँ पे रह के जो है मोती चुगते हो या पानी लेते हो, तो फिर तुम अगर समय व्यतीत हो जाने पर
पानी सूख जाने पर अगर तुम छोटे छोटे पोखरों को ढूंढोगे तो तुम्हें कोई भी भला नहीं करेगा। वही बात यहाँ पे कहते हैं कि इन्हीं आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, हुए हैं फिर बसंत ऋतु इन डारन के फूल, इन डालियों पर पुनः फूल आ जाए। तो ये आपने बिहारी के कुछ महत्वपूर्ण दोहों को पढ़ा। व्याख्या की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये दोहे हैं। प्रश्न के लिहाज से बिहारी में से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों में यही, छोटे प्रश्नों में यही होता है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो उत्तर है इसका कि मूल रूप से आप मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि हैं। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि बिहारी रीति काल में किस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो उसका उत्तर होता है रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि। इसके अलावा बड़े प्रश्नों में ये प्रश्न होते हैं कि बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बही है। तो ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके अलावा बिहारी ने गागर में सागर भरा है, तो ये भी होता है। और बिहारी की वागी बदत्तता, उनकी जो वाचालता है, उस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तरों के लिए आपको बिहारी के दोहों का अच्छी तरह से वाचन करना होगा, उनके जो भाव हैं उन्हें प्राप्त करना होगा। तभी आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। उस दोहे आपको याद भी नहीं होनी चाहिए। बड़े सरल, बड़े आसान दोहे हैं। अगर आप इन्हें मन से पढ़ते, जैसा दोहा अभी आपने पढ़ा कि तंद्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अनबूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब, प्रत्येक अंग के साथ जब डूब जाता है व्यक्ति, तो आप इन दोहों को जो पढ़ें तो पूरी तरह से तल्लीन होकर उनके अंदर आप उतर के अगर इन्हें पढ़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे भी लगेंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। अगली कक्षा में पुनः किसी अन्य विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए